भगवान ब्रह्मा के मन में एक प्रश्न आया कि मेरे पिता कौन। कहा भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने से पूछा आपके पिता कौन। भगवान शंकर। कहा भगवान शंकर दिखते कैसे हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि अस्वरूप है, उनका कोई रूप नहीं है। कहा मेरे को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप कृपा कर मुझे सबूत दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा वो सामने सुमेरु पर्वत है, मथना चालू करो। मथो, अपने आप प्रतिमा आ जाए और अपने आप भगवान शंकर का लिंग निर्माण हो जाएगा। मथा, एक लिंग, एक बड़े से अग्नि के खंभ का प्रागट्य हुआ। भगवान ब्रह्मा शीश की ओर गए, भगवान विष्णु चरण की ओर गए। भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, भगवान ब्रह्मा को भी शीश नहीं मिला, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने केतकी के पुष्प और गैया मैया से झूठ बुलवाया, गाय माता से झूठ बुलवाया। गाय माता से कहा कि आपको सबसे पहली रोटी पूरे घर की आपको ही खिलवाऊंगा, तो आप चलिए मेरे साथ और मेरे लिए एक झूठ कह देना कि मुझे भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी के पुष्प से कहा कि सबसे सुंदर पुष्प, सबसे सुगंधित पुष्प 33 कोटि देवी देवताओं को चढ़वाऊंगा। कहा ठीक है, करना क्या है, झूठ बोलना है कि मेरे को भगवान शंकर का शीश मिल गया। आए नीचे, भगवान विष्णु ने कह दिया मुझे शीश चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की। थोड़ा जोर से बोलो, सत्यनारायण भगवान की जय। कहा कि आपको शीश नहीं मिला, शरण नहीं मिले। कहा नहीं मिले। आपको शीश मिला ब्रह्मा जी। कहा हाँ मुझे तो शीश मिल गया। भगवान ब्रह्मा ने कहा शीश मिल गया, अग्नि के खंभ से आकाशवाणी हुई, इन्हें शीश नहीं मिला है। झूठ मत बोलिए ब्रह्मा जी, झूठ मत बोलो, आपको कोई शीश नहीं मिला। कहा मुझे पर भरोसा नहीं है, ये केतकी के पुष्प से पूछ लो। केतकी के पुष्प से पूछा क्यों, इन्हें शीश मिला कि नहीं मिला। कहा हाँ मिल गया, अग्नि के खंभ से, वो शिवलिंग से आकाशवाणी हुई। कहा कि ये केतकी का पुष्प, ये केतकी के पुष्प ने आज हमारे सामने झूठ बोला है। ये 33 कोटि देवी देवताओं पर चढ़ेगा, लेकिन कभी मुझ पर नहीं चढ़ेगा, कभी मुझ पर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, उस पर भरोसा नहीं, गैया माता से पूछ लो, गाय माता से पूछ लो। गाय माता ने भी झूठ कह दिया कि हाँ मिल गया। फिर आकाशवाणी हुई, अग्नि के खंभ से आवाज आई कि ये गाय माता ने आज मेरे सामने झूठ बोला है, मैं श्राप देता हूं। जिस मुख से इन्होंने झूठ बोला है, इनका मुख अपूज्य रहेगा और पूरा शरीर पूज्य रहेगा। आज मेरे सामने झूठ बोला है, इनका ये 33 कोटि देवी देवता इनके अंदर विराजमान है, तब भी इनने मेरे सामने झूठ बोला। 2 बार श्राप मिला था माता गाय माता को। एक बार माता सीता ने दिया था, एक बार भगवान शंकर ने दिया था। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा मुख अपूज्य रहेगा, पूरा शरीर पूज्य रहेगा। इसलिए आज भी गाय माता का गौदान होता है तो पूंछ से होता है। आज भी गैया माता की परिक्रमा लगानी होती है तो उसके नीचे से निकल के लगाते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि मुझे शीश मिल गया। भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगूठे का नाखून तोड़ा, जैसे ही फेंका काल भैरव का प्रागट्य हुआ। काल भैरव से को आदेश दिया कि जाओ, ये ब्रह्मा जिस मुख से झूठ बोल रहा है वो मुख को काट दो। भगवान भैरव ने अपने पैर के अंगूठे का नाखून तोड़कर जैसे ही फेंका, भगवान ब्रह्मा का शीश कटा। जैसे ही लुढ़का, उसका जो रक्त निकला था उससे कर्मनाशा नदी का प्रागट्य हुआ। ऐसी कर्मनाशा जिसमें उंगली डालने से ही जीवन के जितने पुण्य हैं सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसी कर्मनाशा नदी का प्रागट्य हुआ। भगवान विष्णु ने कहा
कि ऐसे तो इन्हें कोई पूजेगा ही नहीं, ऐसे तो इनको कोई पूजेगा ही नहीं। भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए, कहा भोलेनाथ इनको कुछ आशीर्वाद भी तो दो, आपने इनका शीश काट दिया, ऐसे तो इनकी कभी पूजा ही नहीं हो पाएगी, इन्हें कौन पूजेगा। भगवान शंकर ने कहा कि जहां इनका शीश पड़ा है, जहां पर इनका शीश गिरा है, वहां से वट वृक्ष का प्रागट्य होगा। ऐसा वट वृक्ष जहां 24 घंटे मैं और माता पार्वती विराजमान रहेंगे। भगवान शंकर का तभी एक नाम वटकेश्वर महादेव पड़ा। बोलो वटकेश्वर महादेव।